हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान, जो बिहार स्पेशल है। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में पूछा गया उस सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाली है, जो बिहार पुलिस कल हो गया, उसके में भी देखिएगा। मेरा पढ़ाया हुआ बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 50% के करीब, यानी कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन टकराया है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जिसका 60-70 के करीब जिसका भी नंबर आ रहा है उसका 100% जो है सो सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। चलते हैं, यानी कि रिजल्ट आएगा। जैसे आगामी एग्ज़ाम फिर बिहार पुलिस का आने वाला है, या बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या बिहार के जो भी एनी बड़ी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही रामबाण है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और वीडियो को थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, दोस्त महिमों में शेयर कीजिएगा। जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे वह चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग चलेंगे बिहार स्पेशल। और दिल थाम के सभी आदमी मैंने बैठिए और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं। आपको ये पता करना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह के तैयारी करे। मैंने अभी तक 24 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ वो सभी का प्रीवियस ईयर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो बिहार से रिलेटेड है। ठीक है ना। आते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में वैशाली के नरबद्धु यानी कि अम्रपाली किसके शासन काल में भारत आया था, किसके शासन काल में आया था। भारत की बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। माने कब आया था, तो यह जो आया था ये कहाँ के माने शासक था, तो लिच्छवी के था। कहाँ के था, लिच्छवी के था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो कहेगा बिहार में वैशाली के नरबद्धु अम्रपाली जो है किसके शासन काल में थी, तो यह लिच्छवी के शासन काल में थी। ये भी देखिएगा, BSSC यानी कि अमीन का एक क्वेश्चन पूछा गया है। माने अभी तक ये तो पीछे का क्वेश्चन है, 2005 का, बाकी 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया सभी हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो मगध विश्वविद्यालय जो स्थित है आपका बोध गया में है। कहाँ है, बोध गया में, याद रखेंगे। कहाँ है आपका, बोध गया में, जो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। आगे कहता है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्र वाला होता है, तो बिहार का कौन सा जिला, तो शेखपुरा जो है से न्यूनतम क्षेत्र का आता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, अगर कहेगा तो कितने, तो यानी कि 56,980, 56,980 आपका राइट आंसर होगा, वर्ग किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, उड़ीसा राज्य बिहार के यानी कि बिहार से कब पृथक हो गया और नया प्रांत बन गया था, तो यह जो बना था 1936 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिहार जो है, बिहार से माने उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ, 1936 में, जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 1936। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुआ था, यह जो घोषणा हुआ था याद रखेंगे, शायद किसान का घोषणा जो हुआ था शायद 28 या 29 में हुआ था। इसको एक बार देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है ना। आगे चलते, भारत में महान यानी कि ज्योतिषाचार्य आचार्य भट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है, तो यह जिनका गहरा संबंध रहा है पाटलिपुत्र से रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव यानी कि किसके हाथों में नष्ट हुआ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह बनवाया था कुमारगुप्त, और जो ध्वस्त किया था वह बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी जो था यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली भी नदी कौन सी है, कोसी ही है। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्रेय गणेश कब हुआ था, श्री गणेश जो है से कब किया गया था कोसी परियोजना का, तो याद रखेंगे 1954 में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 1954 में, 1954 में। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। दूरदर्शन केंद्र जो है बिहार में कब स्थापित किया गया था, 1978 में, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
अब कहता है अगला क्वेश्चन, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? यह जो आपका होगा राजगीर, राजगीर में ही गर्म कुंड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें जाता है आदमी सब नहाता है और नहाने के बाद कहता है जो चमड़ रोग जैसी बीमारी जो है इसमें ख़त्म हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। तो गर्म जो कुंड जो है वह कहाँ है आपका? राजगीर में, याद रखेंगे। आगे कहता है विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है से आपके गया में होगा, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई भी पिंड दान करने जाता है तो वह फल्गु नदी में किया जाता है, और फल्गु नदी के पास ही कहने का मतलब है से एक विष्णुपद मंदिर है। और इसमें जो झंडा जो लगा हुआ है वह सोना का झंडा लगाया हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो जापानी जो था विश्व शांति स्तूप का जो निर्माण करवाया वह राजगीर में करवाया था। कहाँ करवाया था? राजगीर में। तो कहेगा राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जापानियों ने। किसने करवाया था? जापानियों ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ, यानी कि कहाँ, माने कहाँ बनवाया गया था उस बात को ध्यान रखेंगे। तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहीं पे महाबोधि मंदिर बनवाया गया, और वहाँ पर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह पीपल वृक्ष के नीचे, और 6 वर्ष के तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और उस पीपल वृक्ष को कटवाने वाला शासक कौन था? शशांक था। कौन था? शशांक था। जो कौन वंश से संबंधित है? शशांक। तो गौण वंश से संबंधित है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? सूर्य मंदिर जो है से कहाँ है? तो वह गया में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है सभी आदमी जानते हैं वह छठ पूजा है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और सभी आदमी दिल थाम के बैठिए, पूरा हम सेशन करवाएंगे, पूरा अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सभी को करवाएंगे। और तने दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए अभी तक 2024 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ वो टोटल क्वेश्चन है, इसमें इस बात को ध्यान रखेंगे, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की पेंटिंग यानी कि पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की जो पेंटिंग विद्या जो है मधुबनी पेंटिंग है, याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? यह जो है से 53 मीटर है। क्या मीटर है? 53 मीटर है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य माने बिहार राज्य जो है से कैमा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोला तो बिहार जो है से कैमा है? 12वां है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है कैमा राज्य है? 12वां राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो बिहार का ही है। घनत्व की बात बता रहे, अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? यूपी। कहाँ हो जाएगा? यूपी। पटना में स्थित यानी कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? यह जो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया? याद रखेंगे, ये सब तो हो गया था। नहीं हुआ था। तो उड़ीसा राज्य जो है से कब बिहार से अलग हुआ था? तो 1936। ऑप्शन नंबर सी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है बिहार में। यही चलते कहते हैं इसे प्रीवियस ईयर अच्छे से आप लोग देख कर जाइएगा, कोई भी एग्जाम हो उसका, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो बिहार में जो है टोटल ब्लॉक की संख्या कितना है? 150, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता फ्लाई बोर्ड का कारखाना बिहार में कहाँ है? फ्लाई बोर्ड का कारखाना जो है से बिहार में कहाँ है? तो यह हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। शून्य के पहचान यानी कि पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो वह जो किए थे आर्यभट्ट हैं, और आर्यभट्ट कहाँ के निवासी है? तो वह बिहार के ही हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए देंगे। तो
उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक यानी कि स्थल था? तो यह जो है बिहार ही है। कौन है? बिहार ही है। तो याद रखेंगे नालंदा कहाँ? बिहार में ही पड़ता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे जो पहला का जो कुलपति जो है APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कहता है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, माने कौन सा स्थल जो है बिहार में प्रसिद्ध स्थित है? तो याद रखेंगे तो बिहार में है तो सलीमा अली पक्षी विहार, अशोक स्तंभ है ना, उसके बाद उदंत पक्षी विहार या कामाख्या मंदिर। देखिए कामाख्या मंदिर जो है से असम में पड़ता है, उदंतपुरी बिहार, यानी कि यही होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे कहता है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो बिहार में इस्पात संयंत्र जो है शुरू PVS डोल, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं है। नहीं तो एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 29 नंबर क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो उत्तर में जो है से आपका कौन हो जाएगा? नेपाल, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो बिहार के उत्तर में कौन है? नेपाल। बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार के जो है पश्चिम दिशा में जो है से स्थित कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या? बी आपका राइट आंसर होगा। उड़ीसा, अच्छा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा। बिहार के पश्चिम में जो है आपका उड़ीसा होगा। आगे चलते हैं। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा है। सारण का मुख्यालय कहाँ है? छपरा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? यह जो था सूबे का हिस्सा किसका? बंगाल का था। इस बात को ध्यान रखेंगे, बंगाल से ही यहाँ बिहार अलग हुआ है। बिहार की भाषा क्या है? तो बिहार की जो राजकीय भाषा है जो क्या है? हिंदी है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान रखेंगे सभी आदमी। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता कौन सा वर्ष में कहता 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो बिहार से जो अलग हुआ था याद रखेंगे झारखंड हुआ था। कौन हुआ था आपका? झारखंड हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है से कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे। कहता अगला क्वेश्चन इनमें से कहता भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो जानते हैं बिहार में किन राष्ट्रपति का जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बिहार में किन का जन्म हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। प्राचीन काल में पटना ... के नाम से भी जाना जाता है। तो पटना को पहले हम लोग कहते थे पाटलिपुत्र। क्या कहते थे? पाटलिपुत्र, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं है? तो कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं है? तो देखिएगा नालंदा तो था, विक्रमशिला भी था, उदंतपुरी भी था, बाकी विजयनगर नहीं था, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो विजयनगर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर। बिहार किस मुगल शब्द से लिया गया है? बिहार जो है किस मूल शब्द से, मुगल नहीं बल्कि मूल शब्द से लिया गया, उसके लिए सॉरी ओके। तो यह जो लिया गया बिहार से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। शेरशाह सूरी किस स्थान से थे? तो शेरशाह सूरी जो थे वह सासाराम से, इनका मकबरा भी कहाँ है? सासाराम में, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से जो कर रहे थे वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। उसके बाद
उसके बाद तात्या टोपी कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। इनके साथ कौन थे? नाना साहेब भी थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से कर रहे थे। और बहादुर शाह जफर जो कर रहे थे वह दिल्ली से कर रहे थे। या इस बात को भी ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम गान यानी कि किसने रचा था? वंदे मातरम किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान रखेंगे सभी आदमी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा उद्योग बिहार में मशहूर यानी कि मसूद नहीं है, माने मशहूर नहीं है? तो कौन सा कारखाना हो जाएगा? याद रखेंगे, तेल, तेल, सीमेंट, गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पादन या उर्वरक। इसका आंसर जो होगा गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पादन, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे, निम्न वर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो पाया जाता है सहरसा और पूर्णिया जिला में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न पर्णपाती जो जंगल जो है कहाँ पाया जाएगा? सहरसा और पूर्णिया में। निम्नलिखित में से कदा बिहार में उत्पादित खनिज कौन सा है? यह जो हो जाएगा चूना पत्थर, क्वार्टेजाइट और पाइराइट, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन सा बिहार में जन्म लिए थे? तब बताइएगा कौन सा बिहार में जन्म लिए थे? राष्ट्रपति की अगर बात ऑप्शन वाइज चलेंगे, जो ही लिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिए थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर से हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। कितना बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में जो है सोन नदी, तो सोन का स्थान माने सोन जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निधि रिक्त होती है, इसकी गणना होती है। तो इसकी गणना जो कौन करता है? तो पंचायत की पहली बैठक की स्थिति से ही की जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है, इसकी गणना जो किया जाता है कहिया से किया जाता है? तो पंचायत की पहली जो बैठक होती है ना, उसी समय से किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, है ना। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में किसान सभा का स्थापना जो किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? यह जो निर्धारित किया गया 3 महीने किया गया है ना। कितने महीने? 3 महीने किया गया, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। मुखिया स्वहस्ताक्षरित यानी कि आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेरित यानी कि करना होगा, माने किसको वो अपना त्याग पत्र देगा, सो बात कह रहा है। यह जो देगा जिला पंचायती राज अधिकारी को देगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिला पंचायती राज अधिकारी को वो अपना त्याग पत्र देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान रखेंगे सभी आदमी, गौर कीजिएंगे। एक बात और, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और एक बार जो आदमी लाइक नहीं किए होंगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्त में थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए सभी आदमी, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएँ जितना प्रीवियस ईयर है, ताकि अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो इस मनोबल बढ़ता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहता है बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं। सभी आदमी जानते हैं बिहार में लोकसभा के कितने सीटें हैं? 40 सीटें हैं, और इस बार भी 40 सीट पर ही इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, जो बीजेपी जीत गई थी। राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो लोकसभा के कहता है 40 है, तो राज्यसभा के कितने हैं वो हमसे पूछ रहा है, तो यह 16 होगा। कितना होगा? 16, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसे तो होबे नहीं करेगा, ये ऑप्शन से चुना जाने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था। आगे चलते, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित किया गया था? यह जो किया गया था 1917 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी है।
विश्वविद्यालय यानी कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित किया गया था? तो 1917 में। अब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 16 में। कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोनों में, ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय कहते तो 16, अब प्रथम विश्वविद्यालय कहते हैं पटना में तो 17 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है सो अपने इतने बिहार में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक ही अभ्यारण्य है, वो कौन है? वाल्मीकि अभ्यारण्य है जो बिहार में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद छाऊ बिहार के अतिरिक्त यानी कि किस राज्य की लोक नृत्य है? तो छाऊ तो बिहार के ही है। अब बिहार के साथ साथ कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल का ही लोक नृत्य है, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे सभी आदमी, गौर करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता बिहार में कितने ज़िले हैं? तो सभी आदमी जानते हैं से बिहार में 38 ज़िले हैं। बिहार के बिहार के किस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो उत्तर यानी कि उत्तर में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा का स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान किसका हो जाएगा? तो अपने राज्य बिहार, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। बिहार में होम रूलिंग की अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे होम रूलिंग की अध्यक्षता? मौलाना मजरूम हक किए थे। ऐसे होम रूलिंग की स्थापना 1916 में किया गया था। तो कौन किए थे भारत में? एनी बेसेंट और तिलक किए थे। बाकी प्रेरणा जो था किसका था? एनी बेसेंट का था। और एनी बेसेंट यहाँ के निवासी नहीं थे, वह आयरिश थी। और वह कब आई थी? तो 1893 में आए थे। कहाँ? भारत, याद रखेंगे। तो यह उत्तर में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। बिहार में होम रूलिंग की, तो ये भी हो गया मौलाना मजरूर हक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना जो है से कब लागू किया गया था? यह जो किया गया था 2016 में ही किया गया था, बट अभी तकला नहीं लगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि 2016 तक। आगे कहता है एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या था? यह जो मुख्य वस्तु जो था सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करे, माने यूनिट जो है से इतना जो है से शक्ति सुनिश्चित किया जाए, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा सौंपते हैं, तो देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मुखिया किसको अपना त्यागपत्र सौंपेंगे? तो जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या? बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? तो दक्षिण बिहार में कौन स्थित है? गया। कौन है? गया, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर तब टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, ठंडा भी ज़्यादा रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसका? तो गया जिला का। बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचन सदस्यों ने अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? यह जो सौंपता है पंचायत समिति के प्रधान को सौंपता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि पंचायत समिति के प्रधान को सौंपता कौन? बिहार के पंचायत समिति के निर्वाचन सदस्य। बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? यह जो लागू किया गया था 25 जुलाई 2011 को लागू किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे। कहता है 67 नंबर, बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो कौन थी भारत के? तो आशा सहाय। कौन होगा? आशा सहाय जो थी, यही जो है से प्रथम महिला थी जो आज़ाद हिंद फौज में क्या हुई थी? शामिल हुई थी। आशा सहाय, जो ऑप्शन नंबर क्या? बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है, तो कहाँ है? छपरा में है। कहाँ है? छपरा में है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है? बिहार में छपरा में, है ना। उसके बाद बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है सो गोपालगंज का है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार का किसका है? गोपालगंज का है। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है?
सबसे ज़्यादा जो है से महिला साक्षरता जो है रोहतास में है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। देखिए सभी क्वेश्चन जो है से आपका पूछा गया है और सभी आदमी अच्छे से पूरे सेशन को देखिएगा ताकि ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आगामी जो भी एग्ज़ाम आएगा इससे क्वेश्चन जो भी आएगा उसे छूटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुई थी? यह जो आरंभ हुई थी वह चंपारण में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका मेन जो नेता कहा जाता है राजकुमार शुक्ला को। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बहुत पढ़े हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। ये बड़ा मैराथन क्लास हम चला चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी में सभी को पढ़े हैं, जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, सूरत विभाजन कब हुआ था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय कब आया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार के बारे में, उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना, उसके बाद जब गांधी जी कब आए थे, होम रूलिंग की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद खैरा आंदोलन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद रोलेट एक्ट, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरा चौरी कांड, उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना, उसके बाद गांधीदास समझौता, उसके बाद ककोरी कांड, उसके बाद आ जाइए जब साइमन कमीशन का गठन किया गया था, उसके बाद साइमन कमीशन माने भारत कब आया था, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में किया गया था, उसके बाद 31 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, उसके बाद कब शुरू हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण रूप से कब खत्म कर दिया गया था, पंचायती राज की स्थापना कब किया गया था, उसके बाद प्रांतीय चुनाव कब किया गया था, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बारे में, उसके बाद कहता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, बेल योजना के बारे में, लॉर्ड बेटिंग योजना के बारे में, सभी हम पढ़ा कर तब भारत देश को क्या कर चुके हैं, आज़ाद करा चुके हैं। तो ये सब वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, इस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं मैराथन क्लास में। ओके, चलिए अब आते हैं हम आगे। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? यह जो पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे, 5 जून 2016 को किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण यानी कि नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? यह जो होता है पंचायत समिति के प्रमुख होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए सब जो है 18 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी तक जितने 2024 तक, जैसे बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा माने वही बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो, सबको माने हम कवर कराएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाली आप लोग दिल थाम के बैठिए और अच्छे से सेशन को क्या कीजिए, ख़त्म कीजिए, और दोस्त महिमों में थोड़ा सा ज़रूर भेजिएगा, इससे ज़्यादा आप लोगों से हम कुछ नहीं मांगते हैं। और लाइक दबाने में कोई पैसा नहीं लगता, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करने में भी पैसा नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास नेट है तो उतना कर ही सकते हैं मेरे लिए, थोड़ा सा रुक के, है ना, रिक्वेस्ट है आप लोग से। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, बिहार में जो है 3 गो अधिवेशन हुआ था। कै गो अधिवेशन हुआ था? 3 अधिवेशन, सभी के बारे में हम पढ़े हैं, जाकर पीछे वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यह जो हुआ था, याद रखेंगे, वह बांकीपुर हुआ था, है ना। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में जो हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? यह जो हुआ था आपका 1942 में हुआ था, 11 अगस्त 1942, और 7 गो आदमी उसमें थे, जिसमें एक के शहीद हुआ था, एगो होता था, तो एगो इस तरह से झंडा को क्या किया गया था, गाड़ा गया था। और इसके बारे में भी पूरा डिटेल हम आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, पीछे जाकर वीडियो देखिए। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी यानी कि मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह जो आपका स्थित है बांका में है। कहाँ है? बांका। कहाँ है? बांका। मंदारगिरी मंदिर कहाँ है? मंदारगिरी कहाँ है? बांका में है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिलों को अपराधी जिला घोषित किया गया था? यह जो किया गया था, सारण जिला को अपराधी घोषित किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन किस दिवस को मनाया गया? माने किस दिवस कहाँ मनाया गया? माने राखी बंधन जो है से
दिवस जो है से कहाँ मनाया गया था? यह जो मनाया गया था दरभंगा में मनाया गया था। कहाँ? दरभंगा में, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करेगा? तो मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? यह जो किया गया था 1968 में किया गया राष्ट्रपति शासन। एक बात और ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति शासन या आपातकाल की अगर बात किया जाए, आपातकाल यह जो लगाया गया था 3 बार, राष्ट्रपति शासन 111 बार, और वित्तीय आपातकाल 1 बार भी अभी नहीं लगाया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बिहार की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1968 में लगा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अब अनुबंध किया है, माने जो साझा किया है? यह जो किया है, ध्यान रखेंगे, INDC, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा जो है से कटिहार में जूट उत्पादन होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जूट में सबसे ज़्यादा कहाँ? कटिहार। 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे? तो यह जो किए थे, याद रखेंगे, आरा से किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? यह जो थे APJ अब्दुल कलाम थे, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य करती है? यह जो आपका होगा 60% जो है से कृषि होती है बिहार में, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कितने साक्षरता दर 2011 की गणना के अनुसार है? यह जो होगा 47.53, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना कौन किए थे? यह जो किए थे कुमार गुप्त किए थे स्थापना, और ध्वज जो किए थे वह बख्तियार खिलजी किए थे। और वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो वह कौन किए थे? धर्मपाल कौन थे? तो पाल वंश के प्रतापी शासक थे, और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो था यह मीर कासिम की राजधानी थी, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मुंगेर किसकी राजधानी था? मीर कासिम। उसके बाद फनी स्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? यह जो आपका हुआ था वह पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो अगर देखा जाए तो बिहार में जो है सो टोटल 9 प्रमंडल है। कै गो है? 9 प्रमंडल है। उसके बाद आगे 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी, बिहार की बात बोल रहा है, तो यह हो जाएगा 8 कायदा संग्रह, यानी कि 8,28,78,796 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो किया गया था 1916 में किया गया था। अब विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर जब तक देखिएगा नहीं तब तक उपाय नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या कहता है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, तो लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितना है? 40। क्या है? 40। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नदी जो बिहार का शोक कहते हैं, देखिए क्वेश्चन बदल कर देता है, 4 बार 5 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मत पूछिएगा से क्वेश्चन पूछ दिया गया से फिर से नहीं पूछेगा, गलत है। तो यह कोसी को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? देखिए अब ये थोड़ा देर पहले बताए हैं, तो स्वामी सहजानंद। कृषि अगर देखा जाए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सहजानंद, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। क्या कहता है? बिहार राज्य विधान यानी कि विभाजन का झारखंड राज्य कब बनाया गया? जैसे बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था 2000 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गौर कीजिएगा, आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बिहार राज्य यानी कि जो विभाजन जो हुआ था, बिहार राज्य का विभाजन झारखंड राज्य का जो हुआ था वह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था नवंबर 2000 में हुआ था। जो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भूमि कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म भूमि जो है से आपका कहाँ है? तो पटना है। कहाँ है? पटना है। जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? सीमावर्ती राज्यों की संख्या जो है से आपका कितना है? तो 3 है। कितना है? 3 है। जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान रखेंगे सभी आदमी, गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के क्रांति जो हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्णरोहण यानी कि निम्नलिखित तिथि को हो गया था, माने मृत्यु जो हो गया था वह कब हो गया था? तो याद रखेंगे इनका जो हो गया था 10 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। 10 अप्रैल 1858 को हो गई थी। जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो 1857 के क्रांति से जो है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार का प्रसिद्ध यानी कि पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से जाना जाता है? तो पूसा, याद रखेंगे यह जो हो जाएगा अमेरिका के, अमेरिका यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो आदिवासी है याद रखेंगे बांका में है। कहाँ है? बांका में है। बांका एक नक्सलाइट एरिया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, गौर करेंगे सभी आदमी, गौर फरमाएंगे। बिहार, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40। कितना है? 40। ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन क्या, जो मंगल पांडे किस राज्य से थे? यानी कि मंगल पांडे जो है किस राज्य के थे? तो मंगल पांडे जो थे वह उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश। जो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म जो हुआ था वह पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है बिहार राज्य के गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? सेतु बोले तो पुल, कौन सा बनाया गया है? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल, है ना, महात्मा गांधी सेतु पुल। जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। कहता है बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त किया गया था? जमींदारी प्रथा जो है से समाप्त किया गया था 1956 में। जो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त किया गया था? 1956 में। उसके बाद बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या था? माने जीवन व्यतीत जो करता था वह क्या था? तो कृषि है। क्या है? कृषि है। जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? सबसे ज़्यादा बाढ़ जो आता है उत्तर बिहार में आता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कहाँ? उत्तर बिहार में। जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के यानी कि मध्यस्थ यानी कि भोजन योजना लागू हुआ था, कब हुआ था? तो यह हो जाता प्राथमिक विद्यालय में, यानी कि सरकार के द्वारा जो है से टिफिन में जो खाना का जो प्रावधान किया गया था वह प्राथमिक विद्यालय में किया गया था, जो 1 to 5 में है। अब आता 6 to 8 में भी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो सभी आदमी जानते हैं से जो उत्तरी बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली भी नदी कौन है? कोसी। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया गया था। तो कब लागू कर दिया गया था? तो 1948 में लागू कर दिया गया था। जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 1948। भूमि कहता है भूमिहीन कृषक यानी कि मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भूदान आंदोलन चलाया गया था, याद रखेंगे। तो भूदान आंदोलन जो चलाया गया था
आंदोलन चलाया गया था, तो किसके द्वारा चलाया गया था? यह जो है से विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कब चलाया गया था? तो 1940 में चलाया गया था। उसके बाद आगे व्यक्तिगत आंदोलन कहेगा तो कौन? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था यानी कि व्यवस्था क्या है? नगर व्यवस्था क्या है? सभी आदमी जानते हैं से बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। कौन है? पटना नगर निगम, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 1943 से ईस्वी में भारत के किस प्रांत में यानी कि भयानक हर यानी कि अकाल पड़ा था? यह जो पड़ा था वह बंगाल में पड़ा था, और 34 में जो पड़ा था वह बिहार में पड़ा था। अकाल याद रखेंगे, बाढ़ भी आया था 34 में बहुत सारा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह बंगाल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी है। अब विश्व के कहेगा तो नील नदी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। भारत में यानी कि टोटल गंगा की लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर है। पटना में कितना है? तो 99 किलोमीटर है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कितना बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? 10 बार से कम नहीं हुआ होगा अभी तक, है ना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। पटना में नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो पटना में नगर निगम की स्थापना जो किया गया था वह 1952 में किया गया था। 1952, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 1952 में पटना में नगर निगम की स्थापना 1952 में किया गया था। बिहार में कहता है 1974 ईस्वी के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह जो नेतृत्व किए थे वह जयप्रकाश नारायण किए थे। जयप्रकाश नारायण, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन कह सकता है छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 में। 1974 में। और इसका नेतृत्व किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण। आगे, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय जो सर्वाधिक है किसका है? यह हो जाएगा पटना का। किसका हो जाएगा? पटना का। किसका हो जाएगा? पटना का, जो ऑप्शन नंबर क्या बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 120 नंबर हो गया। अब चलते 121 पे चलेंगे। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है? यह अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी जो है वह बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर रहेंगे। बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई किया जाता है वह क्या चीज़ से किया जाता है? कुएं एवं नलकूप से किया जाता है ना। बिहार शिक्षक पत्र का यानी कि बिहार टीचर का ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे टीचर का। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी यानी कि बिहार शिक्षक का ही क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन जो 123 नंबर क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो यह जो कर रहा है याद रखेंगे, मदर यानी कि डेयरी नहीं कर रहा है, अमूल्य यानी कि डेयरी नहीं कर रहा है, पटना डेयरी यानी कि गैर सरकारी का मतलब होता है प्राइवेट, याद रखेंगे। तो पटना डेयरी ही इसका होना चाहिए, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के कृषक मजदूर होते हैं, बिहार के कृषक मजदूर जो होते हैं अशिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखल नहीं होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यह भी जितना भी अभी क्वेश्चन आ रहा है वह टीचर का ही क्वेश्चन आ रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। 9th 10th के टीचर के लिए एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है। सभी एग्जाम के लिए, बिहार का जो भी एग्जाम है उसके लिए सुपर डुपर हिट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी किया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, है ना। चलते इस सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्या कहता है? आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण जो है गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी यानी जिला कह सकते हैं बिहार का, तो पश्चिमी चंपारण, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी किसे कहा यानी कि कहे जाते हैं?
यह जो कहा जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी को कहा जाता है। हिमालय की शिवालिक की श्रेणी किसे कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी को कहा जाता है। सब यानी कि टीचर का ही क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में है? यह भी टीचर का ही क्वेश्चन है, ये भी टीचर का ही क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सब टीचर में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से यानी कि भेजे जाते थे? यह जो भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शाही लीची बिहार में कहाँ पाया जाता है? वाह वाह वाह, सुपर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो सभी आदमी जानते होंगे मुजफ्फरपुर में। कहाँ पाया जाता है? मुजफ्फरपुर में। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे सभी आदमी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। बिहार में यानी कि ठुमरी यानी कि गायन के लिए प्रसिद्ध पहले से ही रहा है, कौन सा है? तो इसको यह जो आपका हो जाएगा वह गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ध्रुव पद यानी कि गायन में कौन सा जगह यानी कि प्रसिद्ध है? यानी कि ध्रुव पद यानी कि गायन में कौन सा जगह प्रसिद्ध है? यह जो आपका प्रसिद्ध होगा दरभंगा होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। उत्साह यानी कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? जी इनका जन्म जो हुआ था वह बिहार में ही हुआ था, उस्ताद खां का। जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्वामी कहता है भिखारी ठाकुर का नाम किस विद्या में प्रसिद्ध है? इनका जो है लोक संगीत में क्या है, माने प्रसिद्ध है लोक संगीत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है, 133 नंबर क्वेश्चन, जे शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? शारदा सिन्हा, तो यह जो हो जाएगी लोक गायन है। लोक गायन जो ऑप्शन नंबर माने हुए लोक गायन का मतलब क्या? जो शारदा सिन्हा माने शादी ब्याह फलना चिलना दुनिया जहान में गाती है, लोक गायन। जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो भोजपुरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भोजपुरी गायन के लिए से छपरा, है ना। क्या है? छपरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाएगा? यह जो ज़्यादा सूसू के नाम से जाना जाता है। सूसू को किसको कहा जाता है? डॉल्फिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है? यह जो बनाया गया सोन नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी बी आपका राइट आंसर होगा। मखन्ना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है? मखन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे कहता है, बिहार में किस स्थान से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किए थे? तो यह जो प्रारंभ किए थे चंपारण से किए थे। जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, तो किसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्मों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक जो है संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से थे। कौन वंश से थे? मौर्य वंश से थे। जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। जो ऑप्शन नंबर क्या? बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन क्या है? मध्यकाल में यानी कि कहता है बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? पटना को ही अजीमाबाद कहा जाता था। जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार राज्य के प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, तो कौन सा प्रमुख आपदा है? तो बाढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बाढ़ आपका प्रमुख आपदा है बिहार का। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है, तो भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य जो है मैदानी क्षेत्र में है। कहाँ है? मैदानी क्षेत्र में है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वह भोजपुरी है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। किस से ये बाई ऑप्शन बनाइएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। और सभी आदमी पानी उनी पी के एकदम कंटिन्यू बने रहिए, है ना। कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन लेके आए, जो अभी तक का टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आगे, किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है? सभी आदमी जानते हैं, जो छठ पूजा के लिए बिहार जो है से क्या है, प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिकेट यानी कि सोसाइटी किसने शुरू किया था? यह जो शुरू किए थे सैयद इमाद अली किए थे, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, इमादत अली, सैयद इमादत अली। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? यह जो आपका था द बिहार रेहाल्ड था, बिहार रेहाल्ड, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 150 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से कहता है किनके यानी कि भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें किसको यानी कि पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था? तो किसको किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को, माने ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया था और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, यानी कि जब भी मर गए थे। तो किनको? जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कहता कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के जो किसान नेता थे यह कार्यानंद शर्मा थे, यानी कि कार्यानंद शर्मा थे, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति संघनन वन पाया जाता है? यह जो पाया जाता है 0.35% पर पाया जाता है, 0.35। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार का न्यूनतम जिला माने जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है से आपका गोपालगंज है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सब प्रीवियस ईयर है, कई बार एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो बिहार में जो है से शिशु मृत्यु दर कितना है? यह जो आपका 38 है, कितना है? 38, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार में अजंतीय यानी कि कहता है विवाह यानी कि समारोह योजना का तहत कितनी राशि दी जाती है? यह जो दिया जाता है आपका 1 लाख रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1 लाख रुपया दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। माने अंतर्जातीय माने विवाह अगर किया जाता है, माने अगर अलग दूसर जाति से किया जाता है तो वह कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपया दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता है बिहार धारणीय यानी कि विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? यह जो बोर्ड है आपका योजना और विकास विभाग है। कौन सा संबंधित बोर्ड है? तो योजना और विकास है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल यानी कि पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अररिया, मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है, बाकी अररिया नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? ध्यान रखेंगे। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है? नहीं, गलत बात है ना। कौन सही है उसको हमको क्या करना है? पहचानना है उस। अच्छा, भीम बांध जो है से कहाँ? चलिए, क्या कहता है? कोकोलत यानी कि, अच्छा, कोकोलत यानी कि बिहार राज्य के एक प्रसिद्ध झरना, एकदम सही बात है। उसके बाद भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले में दक्षिण, तो यानी कि भीम बांध मुंगेर में ही है, सही बात है। बिहार का यानी कि कुंडा यानी कि कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है।
उसके बाद कहता है विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, तो ये भी बात सही है। तो यानी कि 1 2 3 4 सभी किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इनका सभी आंसर होगा। कहता है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ होता है, किस दिन प्रारंभ होता है, तो कार्तिक यानी कि पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्या कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सभी आदमी जानते हैं जो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमान पातक यानी कि विमान पतन कहाँ है, यह जो आपका है पटना में है, जयप्रकाश नारायण पटना में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे सभी आदमी, 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार के दशकीय वृद्धि दर कितना था, दशकीय वृद्धि दर जो था 25.42 था, 25 पॉइंट कितना था 42 था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यह जो हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे, यह जो थे स्वामी विद्यानंद थे, कौन थे स्वामी विद्यानंद। देखिए सहजानंद भी थे इससे रिलेटेड, है ना, किसान आंदोलन से, बाकी स्वामी विद्यानंद भी थे, ये भी थे, बाकी कहा दरभंगा की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है से लीची उत्पादन जो है से बिहार में ही होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या कहता है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान यानी कि सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है, यह जो है से आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, यानी कि मुजीबिया क्या होगा, मुजूबिया हो जाएगा, खान कहा यानी कि मुजूबिया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। बिहार में कौन सा जिला चाय के कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यह जो आपका होगा किशनगंज जो है से चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहता बिहार में जिला है, कितने जिले हैं 38 जिले हैं, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार सिपाही चालक परीक्षा में। उसके बाद मोतिहारी अमले खंज यानी कि खंज पाइपलाइन भारत और डॉट के मध्य पेट्रोलियम उत्पादन व्यापार से सुलभ बनाती है, तो किसको सुलभ बनाएगा, तो नेपाल को। किसको बनाएगा, नेपाल को, क्योंकि बिहार से सटा हुआ कौन है, नेपाल ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता बिहार, देखिए कितना बार रिपीट क्वेश्चन कह दिया, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है, तो राजगीर में। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कोकोलत यानी कि जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, कोकोलत जलप्रपात जो है से बिहार के नवादा में है, कहाँ है, नवादा में है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, बिहार सोशलिस्ट के संस्थापक कौन थे, तो बिहार की बात हो रही है तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद कहता बिहार के राजकुमार शुक्ला खबरों में थे, क्योंकि सरकार ने उन्हें याद में डॉट जारी किया था, तो कौन क्या चीज़ जारी किया था, तो डाक टिकट जारी किया था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, डाक टिकट जारी किया था। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार राज्य की राजकीय भाषा जो है से हिंदी और दूसर का क्या है, उर्दू है, पहला का हिंदी और दूसर का उर्दू है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है आपका बरौनी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है, तो यह आपका हो जाएगा नेपाल, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यह होता है बौद्ध मठ, क्या होता है, बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, बौद्ध मठ, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा है बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है ना, तो कहता है 2011 की बात बोला, याद रखेंगे, तो यह जो हो जाएगा 71.2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट आंसर होगा। 71.2 बिहार की पुरुष साक्षरता दर मान्य है कहाँ? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन जलाशय जेल यानी कि बिहार में अवस्थित नहीं है? तो यह कौन नहीं है? सरयामान है, लक्ष्मी सागर है, कांवड़ भी है, सांभर नहीं है। सांभर यही पड़ता है कहाँ? सांभर राजस्थान में पड़ता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान क्या कहलाती है? तो वहाँ पाई जाने वाली चट्टान जो है से बिंद समूह की चट्टान कहा जाता है, बिंद समूह का चट्टान कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है तो कौन सा है? तो छाऊ। क्या है? छाऊ, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और बिहार के साथ साथ यह बांग्लादेश क्या कहता है? बंगाल में भी है। कहाँ है? बंगाल में भी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन अगला? बिहार राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन नहीं रहे थे? बिहार राज्य के यानी कि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन नहीं रहे थे? तो यह हो जाएगा सत्यपाल मलिक थे, RN कोविंद ये भी थे, ऋषिकेश सेनापति नहीं थे, ऋषिकेश सेनापति नहीं थे, फागू चौहान भी थे, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो कौन नहीं थे? ऋषिकेश नहीं थे। उसके बाद बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के अनुसार कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा, बिहार विधानसभा की अगर बात किया जाए तो 243 और विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो 75 सीट है कहाँ? बिहार में, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात नहीं है? धुआं यानी कि धुआंधार है, मंझाड़ है, कोकोलत है, बाकी यानी कि हुंडरू नहीं है, हुंडरू नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित कौन सा है? तो उत्तरी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्या कहता है? 88 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो फल्गु नदी तो बिहार में होती है, बागमती भी है, उसके बाद पुनपुन भी है बिहार में, बाकी गोमती नहीं है। तो कौन नहीं है? तो गोमती नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में जो है पायराइट भी पाया जाता है, अभ्रक भी पाया जाता है, उसके बाद क्वार्टेजाइट भी पाया जाता है, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में जो लिंगानुपात है आपका, इनमें से बिहार के लिंगानुपात है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5E हो जाएगा। 11 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा जिला जो उस समय रहे पटना, अभी भी आपका क्या है? पटना ही है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितना है? तो जिस समय 1 में हुआ था, है ना, उस समय 11 में हुआ था, उस समय क्या 21 में हुआ, माने सब का जो है उतना ही था जिला, यानी कि 38 जिला। उसके बाद आगे स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने जाने वाले शहरों की संख्या कितना है? यह चुना गया था शहर कै को? आपका 4 को चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का साक्षरता दर जो है ना, इनमें से कोई नहीं। BPSC बिहार यानी कि क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, कॉलम ए से कॉलम क्या बी को मिलान करें। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं ना, यानी कि ये आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको मिलाकर, ठीक है ना। उसके बाद अगले, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही यानी कि विद्रोह हुआ था? यह जो आपका हुआ था सारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारण में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? किस महीने में पीर अली ने
पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था। फिर अली यानी कि जो बहुत ही मान्यती थे, पटना से ही नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा आपका 1857 की क्रांति हो जाएगा, वह जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा। उसके बाद किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना किया था? तो किसान सभा की स्थापना जो किया गया था 1936 में था कि 29 में था। किसान सभा, बिहार किसान सभा की स्थापना 1929। बाकी इस पर डाउट है, देख लीजिएगा 36 होगा कि 29, ऐसे ज़्यादातर है चांस 29 का। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष जो थे मजरूल हक थे, मजरूल हक थे, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे क्या कहता है क्वेश्चन सुनिएगा। बिहार के किस नगर में 1922 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? जे हुआ था यह गया में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। गया में 3 गो अधिवेशन बिहार में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब किया गया था? यह जो किया गया था 2 अक्टूबर 1919 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1919 को किया गया था। 2021 का एक क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार कहता है बिहार में ही या हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है? तो सूचना आयुक्त जो नियुक्त किया गया कौन किया गया बताइएगा। यानी कि ओम प्रकाश नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा यानी कि अध्याय के राम यानी कि जन्मभूमि यानी कि ट्रस्ट यानी कि विभाग के किसने विकास किया था या किसने विकसित किया था? यह जो विकसित किया गया था वह कामेश्वर चौपाल ने किया था। कामेश्वर चौपाल, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा जिला पेय जल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो प्रथम चरण से संबंधित इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिएगा 205 250 प्लस क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, एक ही वीडियो में पूरा हम समापन करेंगे। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल यानी कि मॉडलिंग यानी कि सेंटर कहाँ है? यह जो आपको पड़ेगा जो बीरपुर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? बीरपुर में पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवाइस का कमिश्नर कौन था? यानी 1957 की अगर बात बोला है तो पूरा पीछे का पूरा डाटा निकाल कर रख दिया है। 6 वो तो हो गया। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न यानी कि का कमिश्नर कौन था? यह जो आपको हमको लग रहा है विलियम टेलरे होगा। हाँ, विलियम टेलरे है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में कहता है, देखिएगा बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस ने अधीन यानी कि ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध देने के किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? यह जो युद्ध किया था वो याद रखेंगे कुंवर सिंह यानी कि वीर कुंवर सिंह। कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। फिर जी जाते हैं। आगे 1936 में कहता है भागे दी अधिकारी यानी कि पलटेदारों को जमींदारों के बेदखल खाली यानी कि प्रयासों के विरुद्ध
बहरिया यानी कि मुंगेर में किसने एक पारा आंदोलन प्रारंभ किया था? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में से हाँ कौन किया था? तो यह जो किया गया था बिहार किसान सभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे, बिहार के किस जिले में सुमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो सुमेश्वर पहाड़ी जैसे कहाँ? पश्चिमी चंपारण में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद अगला कहता है बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो नवादा, कहाँ है? नवादा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ज़्यादा घनत्व वाला हो जाएगा शिवहर, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है? तो निरंजना जो है किसको कहा जाता है? तो फल्गु को ही निरंजना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कहता है अगले क्वेश्चन की ओर, धैर्य बनाए रखे सभी आदमी। क्या कहता है? बिहार में अधिकांश औसत वार्षिक वर्ष बिहार जिला में होती है, वह है, मैंने उसका नाम बताने से वो क्या है? यह जो आपका होगा, ध्यान रखेंगे, यह किशनगंज होगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगर कहेगा कौन सा अधिकतम औसत वार्षिक यानी कि वर्षा जिस माने जिला में होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है सर किशनगंज में होता है, ऑप्शन नंबर सी डी आपका राइट आंसर होगा। गलती बुलाया गया उसके लिए सॉरी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखा गया है? माने सबसे अधिक की अगर बात बोला है तो यह रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में 2017 से 2018 में निम्नलिखित में से किस उत्पादन का सर्वाधिक हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ है याद रखेंगे जो गेहूं का हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर का था 216 बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो मैथिली को। किसको दिया गया? मैथिली को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो नारकोटिक यानी कि कंट्रोल ब्यूरो, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? चाय की कृषि के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये भी शायद हो जाएगा आपका किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। विक्रमशिला की मांग, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है ना? तो यह जो हो जाएगा आपका बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? बिहार में। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे जिला। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है, बिहार में कितने ज़िले? 38 ज़िले। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? सब जानता है, राजगिरी में है ना? उसके बाद ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व की अगर बात किया कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। पश्चिमी चंपारण है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, एक ही रिजर्व है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्या कहता है क्वेश्चन से, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यह जो थे जयप्रकाश नारायण थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार के राजकुमार शुक्ल जो थे खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उसे याद में क्या करवाया था? डाक टिकट चलवाया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो यह हो जाएगा हिंदी और उर्दू। पहला हिंदी या दूसरा का उर्दू। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की जुड़ती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा उसका कोई ठीक नहीं है। यानी कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी
डॉट 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 के लिए प्रसिद्ध थे। यह जो प्रसिद्ध थे साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता है अगला क्वेश्चन, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है? यह जो आपका हो जाएगा पूर्णिया जिला में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे क्या कहता है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विलुप्त के यानी कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जो ही किए थे वीर कुंवर सिंह किए थे जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के यानी कि गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो 3 गो हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह जो भाग लिए थे उरुग्वा लिया था। कौन लिया था? उरुग्वा लिया था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्या कहता है, क्या है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। बिहार में चला था चौकीदारी कर। कहाँ? मुंगेर भागलपुर होने का सभी जगह क्या चौकीदारी कर चलाया गया था। कर न देना है भाई चौकीदारी कर के लिए, माने बिहार में कहता है 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जो कथन सही है देखिएगा, यह किसान द्वारा किया गया विद्रोह था? नहीं। उसका अंग्रेज जो था बिना किसी परेशानी के विद्रोह का कुचलने के सफल रहे थे? नहीं। उस जमींदारों के द्वारा किया गया जो विद्रोह था? नहीं। माने इनमें से कोई को कहता क्या है, जो कौन सा कथन सही है? किसानों द्वारा किया गया था 1881 1881, ये भी बात सही है। अंग्रेजों बिना अथी नहीं, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, हम कहे कि जो नहीं कह रहा है, ये तो हाँ वाला बोल रहा है। जो कौन सा कथन सही है, तो सब सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 1 से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, 237 क्या कहता है अगले क्वेश्चन, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी विनित यानी कि राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? वह जो देना पड़ेगा वह 10% देना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद आगे देखिए, 2023 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, सब करेंट ही माने समझिए तत्कालिक क्वेश्चन पूछा गया। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी उद्योग विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? यह जो किया है वह सिवान में किया है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है, जुबबा साहनी बिहार के किस जिले से संबंधित रखते थे और वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में माने प्रचलित थे? तो यह जो हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन है। पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो पटना कॉलेज की स्थापना किया गया था, पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था ना? तो 1863 में या 1917 में, इसको थोड़ा देख लीजिएगा 241 का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना? अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की सुनवाई किया था? तो बिहार के माने किसान के लिए सुनवाई कौन किया था बिहार में? तो याद रखेंगे इसका आंसर जो होगा स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? यह जो किया गया था 1928 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने के लिए आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? यह जो किए थे वह जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद उपयुक्त माने इसका आंसर अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वह जो किए थे गांधी जी को किए थे, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। 245 नंबर क्वेश्चन का कहता है, सुनिएगा, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय में भाग लिया था? तो कौन सा महिला था जो नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो यह हो जाएगा
सरोजनी नायडू थी, जो इसमें से नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी आप ई होगा आपका राइट आंसर, सरोजनी नायडू। उसके बाद आगे चलते हैं, किसने 1913 में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना पटना में भी किया था? तो पटना में जो किए थे सरेंद्रनाथ सैन्याल किए थे, बंकिम चंद्र मित्र के। इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको लगता है इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, है ना। अनुशीलन समिति के साथ भीमराव अंबेडकर थे, शीलन समिति, या राजेंद्र प्रसाद थे। इसको देख लीजिएगा, 246 नंबर क्वेश्चन एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? यह जो हुआ था आपका किस वर्ष हुआ था? तो गया अधिवेशन जो हुआ था, 3 गो याद रख ले रहेगा से 3 गो अधिवेशन हुआ था। क्या गो अधिवेशन? 3 गो अधिवेशन हुआ था। तो यह हुआ था 11 में। क्या हुआ था? 11 में, जो इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई यानी कि 5, इनमें से कोई नहीं। थावे महोत्सव यानी कि 2023 का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? थावे, यह जो हुआ था भागलपुर यानी कि बिहार में हुआ था। ये क्वेश्चन 2023 का पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन क्या है? तो बिहार सरकार की टेस्ट आइकॉन जो है आपका कौन है? तो यह मैथिली ठाकुर है, मैथिली ठाकुर हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता बरौनी तेल शोधक के संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? यह जो है से बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यह जो आपका होगा भागलपुर में सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो मक्का होता है बिहार में मुजफ्फरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यह बिहार प्राथमिक टीचर परीक्षा वाला है, जो यानी कि TRE जो हुआ था 23 में, उसमें है, मुजफ्फरपुर मारेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे। पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? ये भी टीचर वाला क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह जो स्थापना जो किया गया था वह 1940 में किया गया था, 1940, है ना। ऑप्शन नंबर बी। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? तब विद्यापीठ की स्थापना जो किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया गया था विद्यापीठ का स्थापना। कहता बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिले में किसने नेतृत्व किया था? तो ये जो किए थे कुंवर सिंह किए थे, वीर कुंवर सिंह, इनका याद रख ले रहेंगे, वीर कुंवर सिंह। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो किनको किया गया था? उपयुक्त में से कहता है मोहम्मद हुसैन को किया गया था। माने एक से अधिक इसमें से हो जाएगा, बैसुल हक को यानी कि अहमद तुल्ला को, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? तो यह जो पटना में जो किया गया था यह पीर अली किए थे। पीर अली जो एक पुस्तकालय माने पुस्तक बेचने वाले एक विक्रेता थे, है ना, पीर अली, याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता अगला क्वेश्चन क्या? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड की जो घटना हुआ था वह जो हुआ था 1908 में हुआ था, याद रखेंगे 1908, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन आहार यानी कि आंदोलन से संबंधित है? यह जो हो जाएगा आपका कति हसन इनाम, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों का पूरा ख़त्म होता है ना, यानी कि 265, जो अभी 2024 तक टोटल देख लीजिए, 2024 तक यानी कि फरवरी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2024 तक, ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा दिए, ठीक है ना। तो एक तो लाइक ज़रूर बनता है, तनिक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोगों के लिए, जब इतना मेहनत करते हैं तो, ठीक है ना। और नेक्स्ट फिर आप लोगों के मैराथन क्लास लेकर आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई एक सब्जेक्ट का, आज पूरा बिहार का आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो जितना भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया वो आपका समाप्त हो गया। 2 बार 3 बार पढ़िएगा, अपने आपका रिवीजन हो जाएगा, और तेज़ी से रिवीजन कीजिएगा। कोई भी एग्जाम अगर बिहार का देते हैं तो उससे पहले आप देख कर जाइएगा, ठीक है ना। चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गया। पूर्वी पश्चिमी
गलियारा या सिलचर को यानी कि किसने यानी किसे जोड़ा जाता है, माने किससे जोड़ा जाता है। यह जो जोड़ा जाता है पोरबंदर से जोड़ा जाता है। कथी से जोड़ा जाएगा आपका, पोरबंदर से जोड़ा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान जो दिया गया वो किसको दिया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो एक बार ज़रूर सभी आदमी लाइक कीजिएगा, अब वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। पूरा बिहार का एक ही वीडियो में आपका समाप्त कर दिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही देते हैं, और कल जो है से नया आप लोगों के लिए एक महामैराथन फिर लेके आएंगे, जो एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे, जो अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।